नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपको एक नवीनता लिए लग रहा है। जैसे जैसे इस कहानी का एपिसोड आगे बढ़ता जा रहा है, यह कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। उम्मीद है इस कहानी का हर नया एपिसोड आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। इसलिए अब चलते हैं कहानी के एपिसोड 50 की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। अगर कोई सनाया को इस तरह इंसल्ट करने की कोशिश करता तो शायद वो इस सब को सह भी लेती, मगर रोहन ने आहान को अफेंड करने की कोशिश की है। सनाया ये सब हाथ में हाथ धरे देख तो नहीं सकती, इसलिए उसने सीधा वेटर से कहा, एक नहीं दो सस्ती वाली बियर लेकर आना। मैं भी बियर ही पीना चाहती हूँ। इस बात से रोहन कोहली दंग रह गया। एक तो उसने सनाया से इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी बढ़िया वाइन छोड़कर सस्ती बियर पीना कैसे प्रेफर कर सकती थी। लेकिन उसके बाद रोहन एक असली कंफ्यूजन के बीच फंस गया था। रोहन ने हैरान होकर मन ही मन में कहा, क्या मिस सनाया मुझसे नाखुश है, इसलिए रोमानी वाइन छोड़कर सस्ती बियर पी रही है, या फिर वो इस सब से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मिस सनाया आहान को सपोर्ट कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अगले ही पल रोहन कोहली ने एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, ओ तो मिस सनाया भी बियर पसंद करती है। मिस सनाया, आपने मुझे पहले ही कह दिया होता, मैं स्पेशल बियर का इंतजाम कर देता। वैसे कोई बात नहीं। आगे रोहन कोहली ने वेटर को बियर लाने को कहा। वैसे तो वो बहुत गुस्से में था और इरिटेट भी, लेकिन अब वो मीडिया के सामने सब बिगाड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल होने का प्रेजेंट किया। जब तक वेटर बियर लाने गया, रोहन के दिमाग में कई सारी बातें घूमने लगी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या मिसेस यामिनी गिल ने ये नहीं कहा था कि मिस सनाया एक अच्छे लाइफ पार्टनर के इंतजार में है और वो आहान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो फिर अब क्या हो रहा है? इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सनाया और आहान के रोमांटिक डिनर डेट पर मैं कबाब में हड्डी बन गया हूँ। अगर 50 करोड़ रुपए देने के बाद भी मैं इस आहान से बदला नहीं ले पाया तो मुझे मिसेस यामिनी गिल के साथ खुद बात करनी होगी। रोहन कोहली का परेशान होना जाहिर सी बात थी। सनाया की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक रोहन से इम्प्रेस्ड हो गई होती, मगर सनाया की नजरें तो हमेशा से आहान पर टिकी हुई थी। जब रोहन ने देखा कि वेटर बियर के केन लेकर आ गया था तो और भी ज्यादा इरिटेट होने लगा। जो कुछ भी रोहन ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। रोहन के प्लान के मुताबिक अब तक सनाया को तो उससे इम्प्रेस हो ही जाना चाहिए था, मगर इम्प्रेस होना तो दूर की बात है, सनाया ने अब तक रोहन कोहली से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। रोहन ने इस पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार आहान को ठहरा दिया। अगर आहान यहाँ न होता तो शायद रोहन और सनाया के बीच में इतना टेंशन न होता, मगर ऐसी बात भी नहीं थी कि रोहन ने सनाया को खुश करने की कोई कोशिश नहीं की थी। पूरे शिमला में रोमांटिक डिनर डेट का ऐसा अरेंजमेंट कोई भी नहीं कर सकता था जिस डिनर डेट का रोहन ने इंतजाम किया था। दुनिया की बेहतरीन और खास वाइन भी मंगवाई थी, और इतना ही नहीं, उसने काफी फेमस सिंगर को भी बुलाया था। सिंगर के बारे में सोचने के बाद रोहन कोहली ने एक बार फिर से सनाया को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। रोहन ने सनाया की तरफ देखकर कहा, मिस सनाया, मैंने आपकी मॉम से ये सुना था कि आपको पियानो में बहुत दिलचस्पी है। रोहन की स्ट्रेटेजी साफ थी। अब जब रोहन आहान को नीचे दिखाने में फेल हो गया था तो उसने सोचा कि क्यों ना सनाया पर फोकस किया जाए, और वैसे भी पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट को खरीदना
या फिर सीखना आहान जैसे मिडिल क्लास चीप लड़के के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए जाहिर था कि आहान इस मामले में रोहन को टक्कर नहीं दे सकता था, क्योंकि सनाया के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तो उसने बेमन से हाँ में सर हिला दिया। रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान झलकने लगी। उसने आहान की ओर देखकर अपने आप से कहा, हूँ ये आहान क्या मुझे अपनी तरफ बेवकूफ समझता है? भले ही कई सालों से मैंने रूपल के अलावा किसी दूसरी लड़की को चेस नहीं किया है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है। लड़कियों को आसानी से पटाया जा सकता है, एक तो पैसे का स्वाप करके, जिससे लड़कियों को ये बात पक्का पता चल जाता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। लेकिन मिस सनाया उन आम लड़कियों जैसी नहीं है, इसलिए उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे अपना टैलेंट दिखाना होगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि मुझ में टैलेंट की कोई कमी है। अगर चाहूं तो मिस सनाया को ऐसे इम्प्रेस कर सकता हूं। रोहन बहुत देर से अपने आप से ही बात कर रहा था। सनाया और आहान को साथ में बियर पीते हुए देखकर रोहन अपने होश में लौटा। उसने एक बार फिर से सनाया का नाम पुकारा और बोला, ऐसा है कि सनाया, मुझे पियानो और म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे तो पियानो का इतना शौक है कि मैं बचपन से ही पियानो बजाना सीखते आया हूँ। कॉलेज के वेकेशन में तो मैं पियानो के बारे में और डिटेल से सीखने के लिए यूरोप भी चला गया था। अब मैं अपने आप की तारीफ अपने मुंह ही से करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। रोहन की इस बात से सनाया बहुत ज्यादा एग्री करती थी। उसने रोहन की तरफ घूर कर देखा और फिर मन ही मन में बोली, क्या ये रोहन कोहली अपने ऊपर किताब लिख रहा है? क्या मैंने उससे इस पियानो लर्निंग हिस्ट्री के बारे में पूछा भी था? कब से अकेले ही बकबक कर रहा है। थैंक गॉड कि रोहन को कम से कम इस बात का अंदाजा तो है कि हमें खुद की तारीफ करके लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अभी अभी सनाया को ये सोचकर थोड़ी राहत मिली थी कि अब रोहन ज्यादा बातें करके उसे और आहान को इरिटेट नहीं करने वाला था। लेकिन ये सो कॉल्ड रोमांटिक डिनर डेट सनाया के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जब सनाया रोहन की खामोशी का शुक्र मना रही थी तो रोहन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें खुद की तारीफ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए मिस सनाया, क्यों न मैं खुद पियानो बजाकर आपको मेरे टैलेंट की झलक दिखा दूं। जैसे ही सनाया ने रोहन कोहली की कही ये बात सुनी, उस बेचारी की बोलती बंद हो गई। इस सवाल पर सनाया का क्या रिएक्ट करना एक्सपेक्टेड था, तो वो खुद ही हैरान थी कि उसे क्या कहना चाहिए। बहुत देर तक जब सनाया ने उससे कुछ नहीं कहा तो रोहन ने उसके जवाब को हाँ में कंसीडर कर लिया और सनाया को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जाकर ग्लास वॉल रूम के बीचों बीच रखे हुए पियानो के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। आहान को ये सब बातें बहुत ही इनमेच्योर और बचकानी लग रही थी, इसलिए उसने इस सब को नजरअंदाज करना सही समझा। जैसे ही रोहन कोहली जाकर पियानो के सामने बैठ गया, गाना गाने के लिए आए हुए सिंगर भी हैरान रह गए थे। रोहन इस वक्त जिस पियानो के सामने बैठा हुआ था वो देखने में बहुत बड़ा और इलेजेंट था। पियानो बजाना हर किसी के बस की बात नहीं थी और न ही कोई सिर्फ टाइम पास करने के लिए इतने बड़े पियानो के साथ खेल सकता था। लेकिन जब रोहन कोहली ने उस बड़े से एलिगेंट पियानो पर अपनी उंगलियां टिकाई, सब देखते ही रह गए। रोहन बहुत ही कमाल का म्यूजिक बजा रहा था। ये रोहन कोहली का पर्सनल कंसर्न था। जब से रोहन ने पियानो प्ले करना शुरू किया था, रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे उसकी तरफ मोड़ लिए थे। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग पर लोगों ने ये नजारा देखा, वो एक बार फिर से रोहन कोहली की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। उन सब ने जब देखा कि रोहन अपनी लंबी और खूबसूरत उंगलियों से पियानो बजा रहा था, तभी व्यूअर्स की फेरी टेल
कब कोई प्रिंस याद आ गया। उन सबको लगा मानो सच में कोई परियों की कहानी थी और रोहन कोहली सनाया का प्रिंस चार्मिंग था। लोगों के कमेंट्स एक बार फिर शुरू हो गए, हमारा रोहन कोहली पियानो बजाते हुए कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। किसी लड़की ने कमेंट करते हुए कहा, ये बात जाहिर है कि रोहन कोहली लोगों में बड़ा ही पॉपुलर था। उसके सपोर्टर्स इतने ज्यादा थे कि उन सब ने मिलकर कुछ ही दिनों में रोहन कोहली को एक सेंसेशन सेलिब्रिटी बना दिया था। उस लड़की के कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरे यूजर ने लिखा, नजर लगने वाली है। मैं तो यकीन के साथ ये बता सकती हूँ कि नजर लग गई है हमारे प्रिंस चार्मिंग को। जरा रोहन कोहली की तरफ देखो तो वो बड़े बड़े म्यूजिशियन को टक्कर देने की महारत रखता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी खूबसूरती से कोई पियानो बजा पाता होगा जितना हमारा रोहन बजा रहा है। लड़कियों को रोहन कोहली के पूरे अपीयरेंस की दीवानी हो रही थी। एक लड़की ने तो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, रोहन कितना क्लम लग रहा है यार, तुम तो हर एक बात में परफेक्ट हो। लव यू रोहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन भी पीछे पीछे ही आ जाती है और इस बात का एग्जाम्पल इस कमेंट सेक्शन में झलक रहा था। एक लड़की ने कमेंट्स करते हुए कहा, यार ये सनाया गिल का क्या नसीब है, उसे तो रोहन कोहली जैसा टैलेंट लड़का मिला है। मैं तो कहती हूँ कि सनाया गिल को रोहन को और ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। भले ही मेरा रोहन तो सबसे बेस्ट लड़की को भी डिजर्व करता है, अगर उसे सनाया पसंद है तो वो ही सही। हमारा रोहन तो एक असली सोना है। इस तरह के कई सारे कमेंट्स उस लाइव स्ट्रीमिंग के नीचे तहलका मचा रहे थे। दूसरी तरफ फोर सीजन होटल के ग्लास रूम में रोहन कोहली के पियानो परफॉर्मेंस ने भी कमाल का तहलका मचा रखा था। पियानो पर उसकी उंगलियां पानी की तरह चल रही थी और माहौल में पूरी तरह म्यूजिक भर गया था। हर कोई जो इस म्यूजिक को सुन रहा था रोहन की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इस वक्त रोहन एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बीथोवेन के कंपोज की हुई एक धुन बजा रहा था। उस धुन का नाम था टू एलिस। ये एक बहुत पॉपुलर लेकिन पियानो पर बजाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल धुन थी। ये धुन बीथोवेन ने 1810 में अपनी एक स्टूडेंट के लिए बनाई थी। टू एलिस दुनिया के सबसे फेमस और पसंदीदा मेलोडीज में से एक मानी जाती थी। भले ही रोहन कोहली उस धुन को बजाने में ज्यादा परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो जैसा भी जो भी बजा रहा था वो सुनने में अच्छा लग रहा था। जब सनाया ने ये धुन सुनी तो वो थोड़ी हैरान थी। सनाया ने पियानो बजा रहे रोहन की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मुझे तो लगा था कि रोहन कोहली पियानो का बहाना बनाकर मेरा दिल जीतना चाहता था और ये सब सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए या फिर आहान को नीचा दिखाने के लिए होगा, मगर नहीं, मानना पड़ेगा कि रोहन सच में बहुत अच्छा पियानो बजा लेता है। थोड़ी ही देर में रोहन ने पूरी धुन बजा ली और पियानो के आगे से हट गया। उसने फिर सनाया की तरफ देखकर कहा, मिस सनाया, क्या आपको मेरी बजाई हुई बीथोवेन की धुन में कोई भी गलती नजर आई? रोहन जानता था कि सना ही नहीं, वहां मौजूद हर कोई उसकी तारीफ करने वाला था, लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा, इस धुन के परफॉर्मेंस में बहुत सारी गलतियां थी। रोहन कोहली से ये बात किसने कही थी? इस सो कॉल्ड रोमांटिक डिनर डेट में आगे क्या होने वाला था? आहान क्या करने वाला था कि अब तक वो इतना शांत बैठा हुआ था? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल शोरगुल टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। बस आज के लिए इतना ही।
अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।